देखेंगे और समझेंगे कि कैसे हम इंटीग्रेशन करते हैं और क्या इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसको क्लियर करने की आवश्यकता है, जो हम जरूर करेंगे। ठीक है, तो तैयार हैं सब लोग? बात वही है पुरानी ही, सब लोग जानते ही हैं, सब लोग देखते ही हैं, सबने सब्सक्राइब करके रखा है। जिन्होंने नहीं किया है, जो नए हैं वो कर देंगे और बेल आइकॉन जरूर दबाएंगे ताकि नोटिफिकेशंस उनके पास जाती रहें। तो लेट्स बिगिन। फिर से माय यूट्यूब चैनल यूसी मैथ्स क्लासेस बाय उमेश सर की तरफ से आप लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है और हम स्टार्ट करने वाले हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, इंटीग्रेशन जो होता है, एक्चुअल में हम इंटीग्रेशन को, जैसे हम अभी डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे, तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में डिफरेंस क्या है? एक्चुअली जो डिफरेंशिएशन होता है उसका जो है उल्टा पुल्टा कह लीजिए, आप यूँ कह लीजिए कि आप जो है अगर इन्वर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन की बात करें, यानी डिफरेंशिएशन का जो इन्वर्स प्रोसेस होता है, डिफरेंशिएशन का क्या होता है? इन्वर्स प्रोसेस जो होता है वो इंटीग्रेशन होता है। समझ में आ रही बात? यानी जो अगर हम हिंदी में कहने जाएं तो अवकलन का जो प्रतिलोम हम करते हैं तो हमको जो मिलता है वो हमारा क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है। क्लियर? तो देखिए बच्चों, इंटीग्रेशन के लिए हम शुरू करने वाले हैं, तो आप बिल्कुल ध्यान लगाइए, कहीं मत जाइएगा, आप बिल्कुल कॉपी पेन लेकर के बैठे रहिए। हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमारा स्टार्ट करना कहाँ से शुरू होगा ये हमको पता है। तो सबसे पहले हमको स्टार्ट करना है इंटीग्रेशन के बारे में। तो इंटीग्रेशन एज एन इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ये हमको पता है। यानी हमको ये पता है कि जो इंटीग्रेशन होता है वो इन्वर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। यानी हम लिख सकते हैं कि इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन जो होता है वो आपका क्या कहलाता है? इंटीग्रेशन कहलाता है। क्लियर? अब इसको समझने की जरूरत है कि हम जो है इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन क्यों इसको बोल रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे समझिए, जैसे कि अगर आप किसी का भी डिफरेंशिएशन करते हो, जैसे मान लो x³ का आपने डिफरेंशिएशन किया, तो आपको क्या मिलेगा? d/dx। x³ जो होता है वो आपको 3x² देता है। ठीक है, d/dx x³ करते हैं तो आपको क्या मिलता है? 3x² मिलता है। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? x⁴n। d/dx x⁴n जो होता है वो हमको देता है nxn-1। बाय दिस फार्मूला वी कैन राइट इट एज, यानी इस फार्मूला के तहत हम लिख सकते हैं कि x³ जो होता है उसका डिफरेंशिएशन 3x² है। ओके, अब हम समझेंगे कि इसका अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमको ये अगर मिल जाए, समझिएगा, तो इसका इंटीग्रेशन यानी हमने डिफरेंशिएशन किया x³ का तो हमको 3x² मिला। ओके, अब अगर हम 3x² का इंटीग्रेशन करें तो हमको क्या मिलना चाहिए? x³ प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट मिलना चाहिए, x³ प्लस c मिलना चाहिए। ये c जो होता है कांस्टेंट टर्म होता है, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू चाहे आप कुछ भी लो, अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसकी वैल्यू हमको हटानी ही है, हमको यही चीज मिलने वाली है। क्लियर? इसका यही मिलने वाला। अब देखिए कैसे होता है, तो इसको जानने के लिए हमको पहले इंटीग्रेशन के फार्मूले को समझना होगा, उसके कौन कौन से फार्मूले होते हैं वो हमको जानना जरूरी है, उसके बाद ही हम इसको समझ पाएंगे। तो चलिए फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो होता है ना, फार्मूले से पहले हमको ये भी समझना होगा कि सिंबल जो दिए गए हैं, जो संकेत होता है इसका, जो टर्म्स होते हैं और जो फ्रेजेज होते हैं इसके, वो क्या कहते हैं, उनको हम क्या क्या बोलते हैं, ये चीज़ें हमको समझनी होंगी।
अब सपोज दैट कि आपके पास, ठीक है ना, इसको मैं मिटा रहा हूँ, सपोज दैट आपके पास अगर कुछ भी ऐसा दिया हुआ है कि आपको इंटीग्रेशन करने के लिए ऐसे fx dx दिया गया है ना, तो fx dx में ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये जो fx है और ये जो इंटीग्रेशन का साइन है, ठीक है, तो इंटीग्रेशन का साइन जो है इंटीग्रल f विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष हमको यहाँ पे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे जो ये साइन है, ये साइन ये शो करता है कि f का इंटीग्रल x के सापेक्ष यानी इन द रिस्पेक्ट ऑफ x क्या होगा वो हमको बताना है। ठीक है, पहली चीज ये समझ में आ गई। दूसरा टर्म हमारा क्या होगा? दूसरा टर्म हमारा होगा कि fx जो है, fx इन द, इसमें अगर देखा जाए तो ऐसे हम लिख सकते हैं कि fx इन, ये अगर फंक्शन कोई दिया हुआ है तो इसमें fx का क्या मतलब है, तो इसको हम बोलेंगे इंटीग्रल, यानी ये हमारा इंटीग्रैंड है। ये क्या है? इंटीग्रैंड है। क्या है? इंटीग्रैंड। ठीक है, ये क्या है? इंटीग्रैंड, या बहुत लोग इंटीग्रैंड भी बोलते हैं, वो हो जाएगा। अब इसमें x क्या है? उसका वेरिएबल है। x क्या है? उसका वेरिएबल है। x क्या है? उसका वेरिएबल है। क्लियर? आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि x क्या है? उसमें वेरिएबल है। f क्या है? इंटीग्रैंड है। ठीक है, ये जो सिंबल है वो आपका क्या शो करता है? वो ये शो करता है कि आपको इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है ना, ये चीज हो गई। अब इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है कि फाइंड द इंटीग्रल्स। इंटीग्रेट का मतलब होता है, यानी आपको जब भी कहा जाएगा तो इंटीग्रेट दिस टू दिस, ठीक है ना, दिस दिस इंटीग्रेट दिस, ऐसा बोला जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको इंटीग्रेशन करना है और फाइंड द इंटीग्रल्स वहां पे आपका है। और अगर आपका fx है तो फाइंड द इंटीग्रल ऑफ f आपको निकालना है। तो ये होता है अ फंक्शन ऑफ f सच दैट f डैश x, यानी उसको छोड़ दीजिए, वो तो हमने बता ही दिया है आपको कि डिफरेंशिएशन का जो प्रोसेस होता है, डिफरेंशिएशन का जो क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल या इन्वर्स प्रोसेस जो होता है वो आपका क्या कहलाता है? इंटीग्रेशन कहलाता है। तो इतना सफिशिएंट है आपको समझने के लिए कि इसमें ये क्या होता है, ये इंटीग्रैंड होता है, ये जो है उसका वेरिएबल होता है, बस इतना समझना है। इसके बाद हम आगे जो समझने वाले हैं उसको उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम फार्मूले की तरफ बढ़ेंगे और फार्मूला हमारा कैसे होगा उसको हमको देखना है। ठीक है, ओके ओके, लेट्स स्टार्ट विथ फार्मूला। फार्मूले क्या होते हैं उसको हमको समझना है। तो सबसे पहले फार्मूला जो सिंपल फार्मूला होता है कि x टू द पावर n dx इज इक्वल टू क्या होता है? x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ये फर्स्ट फार्मूला हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हम देखते हैं कि अगर केवल dx है यहाँ पे, ओके, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 इंटू डी एक्स लिख सकते हैं, और 1 इंटू डी एक्स को हम क्या बोलते हैं? x प्लस सी। अच्छा, एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि इंटीग्रेशन दो तरीके का होता है, एक होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन और एक होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, यानी अनिश्चित और निश्चित समाकलन। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं, अभी जो हम ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के साथ लेके चल रहे हैं, इसको हम बोलते हैं अनिश्चित यानी इनडेफिनिट क्या? इंटीग्रेशन। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के लिए हम तैयार हो रहे हैं। अभी हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो हमारे पास होता है कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है cos x dx। तो cos x dx का होता है sin x प्लस सी। ठीक है, cos x dx का होता है sin x प्लस सी, बट sin x का क्या होता है? sin x dx का होता है माइनस cos x प्लस सी। ठीक है, इसके अलावा आपके पास क्या होता है? sec स्क्वायर x होता है। sec स्क्वायर x dx का क्या होता है?
सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का होता है टेन एक्स प्लस सी, ठीक है, ये चीजें हैं। फिर उसके बाद आपका क्या होता है कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू आपका क्या हो जाता है सेक एक्स प्लस सी, सेक एक्स प्लस सी। ये जितने भी फार्मूले मैं लिख रहा हूं, ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए, इन प्रैक्टिस होना चाहिए। अगर ये इन प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को आपको क्या करना होगा, इन प्रैक्टिस में रखना होगा, हमेशा आपको प्रैक्टिस में रखना ही पड़ेगा। क्लियर, समझ में आ गई बात? तो चलिए, अभी इतने फार्मूले हमने देखे, इसके बाद और भी फार्मूले हैं, बहुत सारे फार्मूले आपको देखने को मिलेंगे। कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स बराबर क्या होता है, तो कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, तो इसका क्या होता है माइनस कोसेक एक्स प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम समझने की कोशिश करें, ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर टेन एक्स प्लस सी है ना, तो इसी से हम कोसेक स्क्वायर एक्स बराबर बना सकते हैं सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स बराबर सेक एक्स प्लस सी कर सकते हैं, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स बराबर कोसेक एक्स प्लस सी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं, ठीक है। अब हम कुछ चलते हैं सब्स्टिट्यूट वाले फार्मूलों की तरफ, तो उसमें भी है, बट इससे पहले हम चाहेंगे कि हम जो है जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीग्रल्स को समझ लें। देखिएगा, ये तो हमारे पास फार्मूले हैं और फार्मूले आपको और भी मिल जाएंगे। आप अगर जुड़े हैं हमसे तो आपको मिल सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, उसमें आप ऐड हो सकते हो, तो उसके लिए नंबर आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, ठीक है, और वो हमारे यूट्यूब चैनल के लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, ठीक है। तो फार्मूला आपको मिल सकता है इजीली, और आपके बुक और ऐसे भी आपके पास फार्मूले हैं। बट जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीग्रल्स का मतलब क्या होता है, सपोज मैंने अगर यहाँ पर एक ग्राफ खींचा, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। सपोज आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर है, यानी y इज इक्वल टू अगर एक्स स्क्वायर है तो आप क्या करोगे, इसका जब ग्राफ बनाते हो तो एक्स स्क्वायर एक्स बराबर 0 लोगे तो y भी 0 यानी 1.00 मिलेगा। फिर ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा, ऐसा जाएगा, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है वो आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का है, क्लियर। लेकिन अगर यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया तो आपका ग्राफ जो है ना कुछ ऐसे जाएगा। ये ग्राफ जो होगा वो किसका होगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 2 हुआ, तो मैं ये कहना क्या चाह रहा हूं ये समझिएगा। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, y इज इक्वल टू, तो क्या होगा, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि केवल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के रखने से, ठीक है ना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सब है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ग्राफ में आपका क्या हो जा रहा है, चेंजिंग आ जा रहा है, ग्राफ थोड़ा सा बदल जा रहा है ना, यानी पॉइंट उसके क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में इंटीग्रेशन, अगर ये क्या होता है, इंटीग्रेशन जो होता है कलेक्शन होता है, एक समूह होता है। जब हम उन सब चीज़ों को कलेक्ट करके एक जगह पे रखते हैं तो हमको ये चीज़ करनी पड़ती है। तो ये एक समूह है, कर्व का क्या है, ग्रुप ऑफ कर्व्स है ये, जो आपका किसको शो करता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी को शो करते हैं। तो ये c की वैल्यू ऐसे आप समझ गए। और दूसरी चीज ये कि सपोज दैट आपके पास अगर y इज इक्वल टू, मान लीजिए आपके पास एक्स क्यूब का आपने क्या करा, इंटीग्रेशन करा, तो इंटीग्रेशन करने पे x टू द पावर n का फार्मूला लगा दिया आपने, तो क्या मिलेगा, x टू द पावर 4/4 मिला,
ओके, और प्लस सी मिला। अब इस सी की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं या 2 लेते हैं या 3 लेते हैं या 100 लेते हैं तो x टू द पावर 4 प्लस अपॉन 4 प्लस 100 कर लीजिए। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको यही मिलेगा, इसके वैल्यू में कोई चेंजमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। सपोज अगर हम डी बाई डी एक्स करते हैं इसका तो क्या हो जाएगा, 4x टू द पावर 3 अपॉन 4 और प्लस 100 का क्या कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का क्या होता है, 0 होता है जब हम ये डी बाई डी एक्स यहाँ पे करते हैं इसका। तो हमको ये मिल जाएगा 4 से 4 कैंसिल, यानी एक्स क्यूब मिल गया, जो हमारा क्या था, मेन फंक्शन था। यही फंक्शन था कि नहीं था, यही वाला फंक्शन था कि नहीं था, तो ये फंक्शन था। तो इस फंक्शन को दिखाने के लिए, इस फंक्शन को जब हमने इंटीग्रेट किया तो हमको ये चीज मिला। अब c की वैल्यू आप यहाँ पे 1000 रख दो, 100 रख दो, 10 रख दो, लाख रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, मेन फंक्शन जो होगा वो फाइंड आउट हो जाएगा। दैट इज द रीजन टू राइट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द इंटीग्रेशन। आफ्टर इंटीग्रेशन हम क्यों प्लस करते हैं, हो सकता है वहां पे कुछ रहा हो, यहाँ पे कुछ रहा हो, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो ठीक है, यहाँ पे कुछ होगा, हो सकता है कुछ जुड़ रहा हो, कुछ माइनस हो रहा हो, इसलिए यहाँ पे इस c को लिया जाता है कि वो c कोई वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशंस हैं। इसके बाद हम जो है आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज। आपको थोड़ा समझना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। इसके कुछ और सिंपल रूल्स हैं वो भी हम समझ लेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज हमारा है एक्सरसाइज 7.1 और उसके क्वेश्चंस हम करने की शुरुआत कर देते हैं। ठीक है, तो अभी थोड़ा मुझे भी फ्यूल वगैरह देते रहिए आप लोग, सब्सक्राइब, लाइक, ये जो चीज़ें हैं वो बार बार मुझे भी कहना ना पड़े और आप उसको करते रहेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मेरा भी मोटिवेशन होता रहेगा। चलिए 7.1 में सबसे हम आते हैं एक्सरसाइज 7.1 में। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है। इसमें क्वेश्चन है sin 2x, फर्स्ट वन है sin 2x, सेकेंड वन है cos 3x, थर्ड वन है आपका क्या, थर्ड वन है e टू द पावर 2x। ठीक है, और फोर्थ वन है आपका ax प्लस b, यानी ax प्लस b का होल स्क्वायर। फिफ्थ वन है आपका sin 2x माइनस 4e टू द पावर 2x, 3x। ओके, समझ में आ गई बात। चलिए अभी हमको क्या करना है, ये समझना है कि पहला क्वेश्चन है sin 2x। ओके, तो sin 2x को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि sin 2x dx आपको करना है। तो हमको पता है कि सीधे सीधे sin x बराबर cos x होता है। ठीक है, बट यहाँ पर जब 2x आ जाता है तो हमको सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। ठीक है, तो हम अगर 2x इज इक्वल टू t मान लें तो डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड को, तो हमारा हो जाएगा 2dx इज इक्वल टू dt, देन dx इज इक्वल टू 1/2 dt। ये केस कब अप्लाई होता है, जब यहाँ पर फंक्शन के अंदर कोई भी वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट हो या वेरिएबल ऐसा हो कि जिसपे हम एक बार और, क्योंकि हमको इंटीग्रेशन करना है तो पहले डिफरेंशिएशन को पूरा क्लियर करना पड़ता है कि डिफरेंशिएशन के पहले वो क्या रहा होगा।
ठीक है ना। तो वो चीज़ हमको समझनी होती है। इसके लिए dx इज इक्वल टू हाफ dt। तो ये जो dx है उसकी वैल्यू हम क्या लिख देंगे, हाफ dt लिख देंगे। और साइन 2x बराबर हमने क्या माना है, t माना है, तो ये t हो जाएगा। 1/2 को हम कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा साइन t और dt। अब साइन x dx का फार्मूला आप यहाँ पे लगा दोगे तो 1/2 cos t माइनस प्लस c, और यहाँ t की वैल्यू पुट कर देंगे क्योंकि साइन x का क्या होता है, माइनस cos x होता है। तो यहाँ पे -1/2 cos 2x प्लस c, ये आपको आंसर मिल जाएगा। और ये c लिखना मत भूलना क्योंकि c इज इम्पॉर्टेंट हेयर, c इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेयर। कांस्टेंट आपको दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में आपको c की वैल्यू भले से ना पता हो लेकिन c लिखना जरूरी होता है, इसलिए इसको कभी भूलना नहीं है, ठीक है। जस्ट लाइक दैट अब हम चलते हैं cos 3x में। तो cos 3x का क्या हो जाएगा, cos 3x बराबर हो जाएगा, मैं सीधे लिख देता हूँ sin 3x अपॉन 3 प्लस c, या 1/3 sin 3x प्लस c, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमको क्या करना है, e टू द पावर 3x है या 2x है, तो e टू द पावर 2x, तो e टू द पावर 2x में ये 2x को जब हम t मानेंगे तो 1/2 dt होगा, तो 1/2 पहले आ जाएगा, और e टू द पावर t dt आएगा तो आपका 1/2 e टू द पावर 2x प्लस c आएगा, e टू द पावर 2x प्लस c आएगा, ठीक है। इसके बाद ax प्लस b का होल स्क्वायर है, तो हम ax प्लस b को ही t मान लेते हैं। 1 मिनट हम थोड़ा सा इसको रब करेंगे और रब करके फिर उसको आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है। अगर अपने पास ax प्लस b का होल स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ax प्लस b का होल स्क्वायर मीन्स ax प्लस b का होल स्क्वायर है और इसका dx है, तो हम क्या करेंगे, ax प्लस b बराबर ही t मान लेंगे। ax प्लस b बराबर t माना तो कांस्टेंट टर्म 0, और a dx इज इक्वल टू dt, देन dx इज इक्वल टू 1/a dt। देन हम यहाँ पे पहले ही लिख देंगे 1/a dx की जगह पे, और ax प्लस b को t माना है तो t स्क्वायर dt हो जाएगा, देन 1/a, और ये हो जाएगा t क्यूब अपॉन 3 प्लस c इंटीग्रेशन आफ्टर इंटीग्रेशन, और हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/a, और t क्यूब का t की जगह पे वैल्यू पुट कर दो। t की वैल्यू हमारे पास क्या है, ax प्लस b का क्यूब अपॉन 3 प्लस c, दिस इज द आंसर। ये आपका आंसर बनेगा। एक लास्ट क्वेश्चन है sin 2x माइनस 4e टू द पावर 3x, तो ये आपको एज होमवर्क दिया जाता है कि आप इसको करेंगे। अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट करेंगे कि सर ये चीज़ मुझे नहीं आई, तो फिर कल मैं बताऊंगा आपको, नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपके 5 क्वेश्चंस मैंने आज बताए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा लेकिन नेक्स्ट डे मिलेगा, ठीक है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ये जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए, जो भी थियरी, जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर कराए, वो कॉन्सेप्ट अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है तो एक बार कमेंट सेक्शन में जा कर के मुझे कमेंट कर सकते हैं कि सर ये सेक्शन में हमको ये चीज़ डाउट है, इसको ज़रा मुझे क्लियर कर देंगे, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगा, ओके। अब बात आती है कि ये तो हमारा अभी जो हमारे साथ समस्या है वो ये है कि बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए हमारे पास टाइम 1 मंथ या 1.5, सबके पास CBSE वालों के पास तो 1 मंथ भी नहीं है, उनका तो फेब में ही होने वाला रहता है। बट देखते हैं डेट का क्या है, कैसे है, और स्टेट बोर्ड्स के अलग अलग डेट सीट होती है, उसके हिसाब से वो प्रिपरेशन करते हैं। बट मोस्टली अगर किसी के पास टाइम होगा तो 1 मंथ या 1.5 मंथ होगा, उससे ज़्यादा किसी के पास नहीं होगा फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम, चाहे वो व्हाटएवर
इट इज़ अ स्टेट बोर्ड और अ CBSE सेंट्रल बोर्ड। तो बच्चों ये सारी चीज़ें तो हम सीख रहे हैं, मैथ्स तो हमारा आपका जो भी है वो सब्जेक्ट है ही, लेकिन इस समय ज़रूरत है आपको अपने जो गोल्स हैं, अभी सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है आपको आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स पे। ठीक है, तो बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, उसका प्रिपरेशन कैसे करना है, उसके लिए हम आपसे नेक्स्ट सेशन में मीटिंग रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, और चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।